आप और हम लोग जीवन में पॉजिटिव पक्ष को तो संभाल के रखें और नेगेटिव पक्ष को थोड़ा सा दरकिनार करें। क्या हमारे को हमेशा मीठे मीठे ही अनुभव होते हैं? कड़वे अनुभव भी होते हैं, लेकिन कड़वे अनुभव सार्वजनिक जीवन में महत्व देने के नहीं होते। वहां हम समाज में पॉजिटिव बात करें, लोगों में पॉजिटिविटी पैदा करें। और मेरा ये अनुभव है कि जब जब जैन धर्म की विभिन्न धाराओं के संत मुनिराज एक पार्टी पर बैठते हैं, प्रवचन देते हैं, तो आम जनता में सकारात्मक पॉजिटिव संदेश ही जाता है। और मैंने तो ये दृश्य अनेक बार अनेक शहरों में देखे हैं, अनुभव किए हैं। भगवान महावीर का 26वां जन्म कल्याणक, भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण कल्याणक, ये सारे दृश्य हमने अपनी आंखों से देखे जब बड़े बड़े आयोजन हुए और हर परंपरा के साधु संत आए। जब हम लोग विहार करते हैं, विचरण करते हैं, तो वहां भी मार्ग में, रास्ते में अनेक परंपराओं के संत मुनिराज मिलते हैं। सबसे मिलना, व्यवहार निभाना। एक चीज है, मान लो निश्चय में या अपनी धारणा अनुसार एक परंपरा का साधु या साध्वी अपनी परंपरा को निभा रहा है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसके बावजूद वो यदि व्यवहार निभाने में चूक जाता है तो उसकी बहुत भारी कमजोरी है। एक चीज बतलाओ, रास्ते चलते हम एक दूसरे संग के मुनियों का हाल चाल, सुख साता, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, या समय मिले तो ढंग से बैठ के ज्ञान ध्यान की चर्चा कर लें, इसमें घाटा क्या है? अपनी अपनी परंपराओं का पालन करते रहें। हमारे लोग अपने धर्म के खाने में और अन्य चीजों में केवल जैन धर्म लिखवाएं और भाषा के खाने में प्राकृत लिखवाएं। प्रतिदिन प्राकृत भाषा में नमोकार मंत्र आप लोग पढ़ते हैं, प्राकृत भाषा में प्रतिक्रमण पढ़ते सुनते हैं, और पर्युषण पर्वों में जो आगम सुनते हैं वो प्राकृत भाषा में है। तो प्राकृत से आपका लगाव सीधा सीधा है, आपकी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। जब प्राकृत भाषा के जानकारों की संख्या बढ़ेगी तो भारत सरकार प्राकृत भाषा के उन्नयन के लिए फंड भी जारी करेगी, एकेडमियां बनाएगी, सारे काम होंगे। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और हमारे को जब भी कहीं पर भी मिनिमम प्रोग्राम पर एकत्रित होना हो, हमें इकट्ठा होना चाहिए।